दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट में फाइनली अपर सर्किट लगा। तो इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी एसोसिएट के नीलामी को लेकर यहाँ पे देख सकते हो कि जिंदाल पावर को भी अब सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है, यानी आने वाले इसमें मामला रोचक होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि बोली जीती है वेदांता ग्रुप ने, लेकिन जो लैंडर्स है वो चाहते हैं कि फिर से एक बार मैदान में आए सब। अदानी पावर को भी सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है और वेदांता को मिला और अब जिंदाल पावर को भी मिल चुका है। क्या जिंदाल पावर भी अब आगे तेज़ी से बढ़ पाएंगे, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने क्वार्टर 2 की तैयारी कर ली और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ जब से देखते हो कि वेदांता ने बोली जीती है, तब से जेपी एसोसिएट के लिए ये एक फ़ायदे का सौदा साबित नहीं हो रहा, क्योंकि जो मार्केट के एक्सपर्ट है वो कह रहे कि वेदांता के लिए ये सौदा सही नहीं है, इससे कंपनी की सेहत पे बुरा असर होगा। इसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बना। अब आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 17.82 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.24% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत लगभग फ्लैट हुई थी, उसके बाद में इसमें अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई और पूरे दिन में तेज़ी का वातावरण बना रहा, गिरावट नहीं हुई और अंत में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। वैसे तो स्टॉक अभी बहुत नीचे 27 का इसने हाई बनाया था पिछली बार तेज़ी में, उससे अभी काफ़ी नीचे, लगभग 9 रुपये नीचे। तो स्टॉक इस समय काफ़ी आपको डिस्काउंट में दिखाई देगा और ये आप इसके रिटर्न से समझ सकते हो। पिछले एक महीने में अभी भी 5.89% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, यानी स्टॉक अभी भी नीचे है। पिछले 3 महीनों के हिसाब से यहाँ पे 8.65% के आसपास की गिरावट है, जबकि पिछले एक साल में 8.98% की गिरावट हुई है। यानी पिछले साल भर में देखें तो जेपी पावर का जो रिटर्न है वो निगेटिव है और जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे उनको नुकसान हुआ है। लेकिन पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे 142% के आसपास की तेज़ी बनी है और पिछले 5 सालों में 641% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। ये आपको पता ही होगा कि कोविड काल में स्टॉक 50 पैसे के आसपास आ गया था, उसके बाद में जो दौड़ना शुरू किया बहुत ही बेहतर दौड़ लगाई। अब जेपी एसोसिएट की बात करें तो 3.05 पर क्लोजिंग थी, 5% का अपर सर्किट लगा। स्टॉक लगातार नीचे आ रहा था, पिछले दिनों तेज़ी में 4 रुपये तक चला गया था, वहाँ से गिरता शुरू होकर देखे 3 रुपये से नीचे आ गया था। फाइनली फिर एक बार अपर सर्किट लगा, थोड़ी राहत मिली और इसके पीछे वजह है कि सीसीआई की तरफ से जिंदाल पावर को अप्रूवल दे दिया गया है और इस अधिग्रहण की मंजूरी के बाद में पॉजिटिव माहौल बना और अपर सर्किट लगा, यानी फिर से बाजार में माहौल गर्म हो सकता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने मंगलवार को नवीन जिंदल की कंपनी जिंदाल पावर को कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वैसे ये मंजूरी तभी लागू होगी जब जिंदाल पावर चल रही दिवालिया प्रक्रिया में बोली को जीतेंगे। सीसीआई ने जिंदाल पावर के अलावा पीएनसी इंफ्राटेक, अदानी ग्रुप और डालमिया भारत के जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कमीशन ने जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत किसी भी कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीसीआई की मंजूरी अनिवार्य है। ये मंजूरी तब लेनी होती है जब कोई कंपनी अपने रिजोल्यूशन योजना को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी के सामने पेश करने से पहले तैयार करती है। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की सीओसी अभी अलग अलग कंपनियों से मिली हुई है और रिजोल्यूशन योजनाओं की समीक्षा कर रही है और जल्द ही वोटिंग होगी। तो जो प्रस्ताव सारे आए उसके ऊपर अभी भी समीक्षा चल रही है, किसको कंपनी देनी है उसके ऊपर फैसला होगा। सबसे जो बड़ी फिलहाल बोली है वो यहाँ पे वेदांता ग्रुप की है। तो देखो 3 जून 2024 को कंपनी एनसीएलटी के तहत इलाहाबाद बेंच ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की थी और कंपनी के ऊपर बहुत भारी कर्ज है जिसको चुका नहीं पा रहे। करीब 57,185 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है जिसको चुका नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये कार्रवाई शुरू हुई। तो देख सकते हो कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से जेएल के तनावग्रस्त कर्ज खरीदे और वो सबसे बड़ा दावेदार है फिलहाल।
तो जेपी ग्रुप का ये दूसरा अधिग्रहण होगा। जेपी ग्रुप की कंपनी जेपी इंफ्राटेक को पहले ही मुंबई की सुरक्षा ग्रुप ने दिवालिया प्रक्रिया के तहत खरीद लिया है। सुरक्षा ग्रुप को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 20,000 करोड़ रुपये रुके हुए अपार्टमेंट के प्रयोग करने का काम मिला है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पे अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने Q2 की तैयारी कर लिया और इसके लिए वो ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर रहे हैं। तो आज से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है, अब इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। तो जो कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनके रिश्तेदार या फिर प्रमोटर ग्रुप और उनके रिश्तेदार, उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, वो ट्रेडिंग अब नहीं कर पाएंगे। और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई है, क्योंकि सेबी का रूल्स है कि जैसे रिजल्ट की तैयारी होती है उसके बाद उनको पता होता है कि रिजल्ट कैसा है, उसका गैर फायदा न उठाए, इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ लाया गया है। तो अब कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। ट्रेडिंग तभी शुरू होगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी, तब सारे ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है और सेबी के रूल्स के तहत ये जानकारी दे दी गई है। तो अब रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी? अगर हम पिछले 2-3 रिजल्ट को देखें, जेपी पावर ने कैसा प्रदर्शन किया था, तो पहले अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स की, तो देख सकते कि दिसंबर 2024 में 1140 करोड़ के आसपास था। मार्च 2025 में ये बढ़ के 1340 करोड़ तक पहुंचा और जून 2025 में ये 1583 करोड़ तक पहुंचा। इसका मतलब हर क्वार्टर में सेल्स बढ़ा है, यानी एक तरह से कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अदर इनकम की बात करें तो 116 करोड़ की अदर इनकम थी दिसंबर 2024 में। मार्च में ये 25.76 करोड़ के आसपास थी, जबकि जून क्वार्टर में 47.72 करोड़ के आसपास थी। अदर इनकम कुछ कम हुई है। टोटल इनकम की बात करें तो 1256 करोड़ के आसपास थी दिसंबर 2024 में। मार्च में 1366 करोड़ की इनकम हुई और जून में ये बढ़ के 1630 करोड़ के आसपास पहुंच गई, यानी कंपनी की इनकम बढ़ी है लगातार। अब खर्च की बात करो, 850 करोड़ का खर्च था दिसंबर 2024 में। मार्च में बढ़ के ये 952 करोड़ तक पहुंचा और जून में 981 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो जैसे बिजनेस बढ़ रहा है उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ रहा है। बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो दिसंबर 2024 में 289 करोड़ के आसपास था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो मार्च में 388 करोड़ तक पहुंचा और जून 2025 में 601 करोड़ तक पहुंच गया। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले 3 क्वार्टर में लगातार बढ़ा और बेहतर तरीके से बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया है, 25.43% था दिसंबर 2024 में। मार्च में 28.97% तक पहुंचा, तो जून आते आते ये 37.98% तक पहुंच गया। यानी कंपनी का कामकाज वाकई में बेहतर है। अब अगर हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन देखें तो 406 करोड़ के आसपास था दिसंबर 2024 में। मार्च 2025 में बढ़ के 414 करोड़ तक पहुंचा और जून 2025 में ये 649 करोड़ तक पहुंचा। तो वाकई में आंकड़े उत्साहवर्धक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले तो 126 करोड़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में 155 करोड़ तक पहुंचा, जबकि जून क्वार्टर में ये 278 करोड़ तक पहुंचा। यानी लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, ईपीएस सुधर रहा है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय जेपी पावर बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कि पिछले दिनों जब खबर निकल कर आई कि वेदांता बड़े बिडर के रूप में उभर गए हैं, उन्होंने बोली जीती है जेपी एसोसिएट की, तो शेयर के अंदर गिरावट शुरू हुई। इसके पीछे वजह है कि जो मार्केट के जानकार है वो इस डील को ठीक नहीं मान रहे। तो ये देख सकते हो कि वेदांता पे ऑलरेडी भारी भरकम कर्ज है और ये एक्स्ट्रा जो बोझ है उनके लिए भारी पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म नोमा ने वेदांता लिमिटेड पर एक नोट में कहा है कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की संपत्तियों का अधिग्रहण करके एक अनजान बिजनेस में कदम रखना और इसमें कंपनी के शेयरों पे मूल्यांकन पर असर पड़ेगा। यानी उनका कहना है कि ये जो बिजनेस है ये वेदांता के लिए एक बड़ा घाटे का सौदा होगा, जिससे आप देखें तो वेदांता ऑलरेडी भारी भरकम कर्ज में डूबी हुई है। तो इससे एक माहौल निगेटिव बना और वेदांता की वजह से देखें तो जेपी एसोसिएट के शेयर पे प्राइस में दबाव देखने को मिला। पर जैसे आज नई बोली एक और सामने आने की तैयारी हो गई है, यानी जिंदाल पावर को भी सीसीआई का अप्रूवल मिला, तो पॉजिटिव माहौल बना। यानी फिर से लग रहा है कि कोई नया बिडर सामने आ सकता है, हो सकता है अदानी भी रेस में आ जाए। तो इसीलिए एक तरह से फिर से पॉजिटिव माहौल बन गया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।